आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे संदेश लेखन। ये क्लास 12 का टॉपिक है बच्चों। तो इसमें आपको मैं शुरू में इसके अर्थ और परिभाषा और इसका माध्यम भी बता देती हूँ और इसकी टाइप्स भी बता देती हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रारूप कैसे बनते हैं और फिर एक उदाहरण के साथ इसको समझेंगे, ताकि अगर आपको कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड आए तो आप अपने मन से पेपर में लिख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं अर्थ एवं परिभाषा से। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाने वाले सुखद, दुखद, आवश्यक तथा सामान्य सूचना या समाचार संदेश लेखन कहलाता है। मतलब हम किसी को भी जनरल आजकल जो मैसेज करते हैं, जैसे विश करने के लिए दिवाली हो गया, होली हो गया, न्यू ईयर हो गया, या फिर किसी को कोई खुशखबरी सुनानी हो कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया, या फिर आप किसी से पूछ रहे हो कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, मतलब या फिर किसी को आप बधाई दे रहे हो या फिर कोई दुखद समाचार दे रहे हो, तो उसके लिए हम मैसेज यूज़ करते हैं ना। उसी तरीके से ये संदेश लेखन होता है। इसे रिटर्न या मौखिक दोनों तरफ से किया जाता है। तो संदेश का जो माध्यम होता है ना, वो लिखित होता है या मौखिक होता है, रिटर्न या फिर ओरल। और इसमें दो तरह के संदेश होते हैं, औपचारिक संदेश और एक अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश क्या होता है ना, जब आप किसी मतलब ऑफिस को या फिर स्कूल को या फिर किसी और को आप संदेश लिख रहे होते हैं, वो होता है। और अनौपचारिक क्या होता है, आप अपने दोस्त को, परिवारजनों को या अपने प्रियजनों को जो पत्र लिखते हैं ना, वो होता है अनौपचारिक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि औपचारिक जो पत्र होता है, संदेश होता है, वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल किसको देते हैं हम, या फिर जब हमें किसी से कोई बात, बड़ी से कोई बात करनी हो, या फिर स्कूल वालों को कुछ बोलना हो, या फिर समाज में ही किसी सोशल फॉर्म को बोलना हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं संदेश। तो ये एक उसका औपचारिक जो संदेश होता है ना, उसका ये प्रारूप है। पहले आपको संदेश का जो हेडिंग होता है, जिस चीज़ के लिए भी, मान लीजिए अगर आप ध्वनि प्रदूषण के लिए ही लिख रहे हैं तो आप ध्वनि प्रदूषण कर देंगे ऊपर में टॉपिक, और फिर डेट, समय, जिस समय लिख रहे हैं, संबोधन जिसको दे रहे हैं आप, उसका सम्मान करेंगे। फिर जो विषय है आपका वो लिखेंगे, फिर मुख्य उद्देश्य, फिर नीचे में अपना नाम। तो ये होता है औपचारिक संदेश लेखन। अब उसके बाद देखते हैं हम अनौपचारिक संदेश क्या होता है। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश वह होता है जो किसी करीबी या को सूचना देने के लिए लिखा जाता हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप जो अपने प्रियजनों को सूचना लिखते हैं ना, वो होता है अनौपचारिक संदेश। इसका प्रारूप हम अभी देखते हैं आगे चल के। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में संदेश लेखन के बारे में लिखने को आए और उसकी दोनों प्रारूपों को बनाने को बोले, तो आप ऐसे बना के रख छोड़ सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए कि इस संदेश पे आपको औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र लिखना है, तो आपको जो फॉर्मेट मैं बता रही हूँ उसी प्रारूप में आपको लिखना है और सबमिट कर देना है, पेपर में लिख लेना है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये होता है दोस्तों अनौपचारिक रूप से जो आप संदेश होता है उसका प्रारूप। पहले इसमें आपको हेडिंग लिखनी होती है। संदेश में जो भी आपका संदेश होता है, जो भी मान लीजिए बधाई लिख रहे हैं या खुशी जाहिर कर रहे हैं या दुखद समाचार दे रहे हैं या फिर कुछ समाचार बता रहे हैं या फिर कुछ निमंत्रण दे रहे हैं किसी को, तो उसमें वो चीज़ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, समय लिखेंगे, फिर संबोधन करेंगे, फिर संदेश लिखेंगे, अपना जो भी आपका संदेश है, फिर लास्ट में अपना नाम लिख के आप इसको भी समाप्त कर सकते हैं यहाँ पे। और इसको बॉक्स में ज़रूर पैक करिएगा, क्योंकि संदेश जो होता है ना, जैसे पोस्ट कार्ड का एक छोटा वाला पोस्ट कार्ड आता है, अगर आपने देखा होगा, उसमें पहले छोटे संदेश लिख के भेजे जाते थे जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, और जब इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। आज से बहुत साल पहले ऐसा चलता था, आप पढ़े भी होंगे, तो वो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें होती भी थी। अब तो हम फ़ोन से ही बता लेते हैं, फ़ोन से ही बधाई दे देते हैं। उदाहरण के लिए मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। अपने भाई को 10वीं परीक्षा में प्रथम स्थान से प्राप्त होने के लिए संदेश पत्र जो हम लिखते हैं ना, अपने भाई को 10वीं परीक्षा में प्रथम स्थान से पास होने की पर बधाई संदेश लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है शुभकामनाएं संदेश।
क्योंकि हम उसको शुभकामना दे रहे हैं, इसलिए हम शुभकामना संदेश लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे, जैसे अगर आपका पेपर चल रहा है तो उसी दिन का ही दिनांक डाल दीजिएगा, या फिर रिज़ल्ट तो मई जून में आता है तो उसके हिसाब से भी आप डेट डाल सकते हैं। डेट से कोई मैटर नहीं होता है आपके नंबर का, आप कुछ भी डेट डाल दीजिए, बस डालिए ज़रूर डेट, ऐसे ही उसको ब्लैंक मत छोड़ दीजिएगा। समय भी डालिएगा, शाम या सुबह जो भी टाइम हो वो डालना है, क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो AM PM तो लिख नहीं सकते, तो साइड में लिखना होगा। अभी फिर आपका छोटा भाई है तो प्रिय अनुज जो भी नाम हो, आकाश या फिर कोई भी और जिसका नाम हो उसका डालिए और आप उसको लिख दीजिए कि आपने अपनी मेहनत और लगन से 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आपकी सफलता से पूरा परिवार गदगद है और आपको इसी तरह मेहनत करते रहें और अपने जीवन में सफल होते रहें। आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है। और नीचे में आपका बड़ा भाई, अपना नाम लिखिए और इसको ब्रैकेट में डब्बे में डाल दीजिए और आपका संदेश बन गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं कोशिश करूँगी पूरी आपको वो वीडियो पहुँचा दूँ। और वीडियो पसंद आया हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करिएगा आप। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।